गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को ये सिखाने वाला हूँ आरजीबी एलईडी रेड ग्रीन ब्लू कलर कॉम्बिनेशन का यूज करके डिफरेंट टाइप के कलर्स को कैसे बना सकते हो पोटेंशियोमीटर का यूज करके। आज के लेक्चर्स में हम इस चीज़ को बिल्कुल डिटेल्स में सीखेंगे, इसकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए ऑनलाइन सिमुलेटर ओपन कर लिया है, वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर। और यहाँ से हम आर्डिनो बोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हम आर्डिनो योनो बोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए जो आज का प्रोजेक्ट है, हम 3 पोटेंशियोमीटर से आरजीबी एलईडी के कलर कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। मतलब एक पोटेंशियोमीटर से रेड, दूसरे पोटेंशियोमीटर से ग्रीन, तीसरे पोटेंशियोमीटर से ब्लू। और 3 पोटेंशियोमीटर से 3 कलर कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप के कलर्स को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पहले सर्किट कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम पहले इसको हमने कर लिया फुल स्क्रीन करने के बाद इसको यहाँ पे रोटेट कर लिया, ठीक है। तो देखिए पहले हम आरजीबी एलईडी को कनेक्ट कर लेते हैं। ये रही आरजीबी एलईडी। तो देखिए एक होते हैं कॉमन, इसके जो है बिग वाला लेग है, बड़ा वाला पैर जिसको ये बोलते हैं बिग लेग, ये बोला है कॉमन पिन्स। कॉमन पिन दो तरीके को हो सकते हैं, या एनोड, एनोड मतलब इसको हम पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे, या फिर कैथोड नेगेटिव वोल्टेज। तो आप इसको कैथोड पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, एनोड की जगह कैथोड पे सिंपल रहेगा। उसके बाद ये जीएनडी पिन, और जीएनडी पिन को यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया इसके कॉमन पिन से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब आरजीबी एलईडी के कलर्स को कंट्रोल करते हो या फिर आरजीबी एलईडी के ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है, तो आपको आर्डिनो बोर्ड के पीडब्ल्यूएम पिन्स का यूज करना पड़ता है। स्पीड कंट्रोल करना हो डीसी मोटर, या फिर सर्वो मोटर के पोजीशन कंट्रोल करना हो, आपको यूज करना पड़ेगा पीडब्ल्यूएम पिन्स। इसमें 6 पीडब्ल्यूएम पिन्स होते हैं आर्डिनो योनो में, ठीक है। ये देख सकते हैं पिन नंबर 3, 6, 5, 6, 9, 10, 11। तो ऐसे करते हैं, हम इसको यूज कर लेते हैं। जैसे 9 को मैंने कनेक्ट कर लिया रेड से, तो मैं इस वायर को यहाँ पे रेड से डिफाइन कर लेता हूँ, आसान रहेगा समझने में। तो ये हमारा रेड वाली एलईडी ग्लो होगी। पिन नंबर 10 से हम कनेक्ट कर लेते हैं ग्रीन को, ठीक है, ये रहा पिन नंबर ग्रीन। उसके बाद 11 को हमने कनेक्ट कर दिया ब्लू से, ठीक है, ये रहा हमारा ब्लू कलर का कनेक्शन। तो ये रही हमारी आरजीबी एलईडी कनेक्शन। कैसे करना होता है, सिंपल होता है। ये रेड, ये ग्रीन और ये ब्लू, और ये हमारे कॉमन पिन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो हम कॉमन को कॉमन कैथोड की तरह यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। पहले इतने कनेक्शन के लिए हमें प्रोग्रामिंग कर लेनी है। एक एक कनेक्शन देखो, एक डिवाइस को कनेक्ट करो, उसकी प्रोग्रामिंग करो, फिर दूसरे डिवाइस को उसकी प्रोग्रामिंग, तो आसान हो जाती है प्रोग्रामिंग करनी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है। देखिए पिन नंबर 10 देखो, कंट्रोलर के पिन नंबर 9, 10, 11, पिन नंबर 9, 10, 11 कंट्रोलर के पिन से आउटपुट लेना चाहते हैं, तो इन पिनों को हम एक वेरिएबल में डिफाइन कर लेते हैं। और ये जो पिन्स हैं, ये पिन्स हैं इंट टाइप के पिन्स हैं। जो कंट्रोलर की ये पिन मैपिंग की गई वो इंट टाइप के नंबर से की गई, इंटीजर टाइप के नंबर से। तो इसलिए पिन कनेक्शन के लिए हम डेटा जो लेंगे वेरिएबल डिफाइन करें इंट टाइप का। तो यहाँ लिख लिया मैंने इंट, उसके लिख दिया रेड पिन, ठीक है। रेड पिन में रेड पिन किससे कनेक्टेड है, पिन नंबर 9 से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये रहा। उसके बाद दूसरा है इंट, उसके बाद ग्रीन पिन, ग्रीन ग्रीन पिन को हमने कनेक्ट किया हुआ पिन नंबर 10 से। उसके बाद इंट ब्लू पिन, ठीक है, ब्लू पिन, ब्लू पिन को हमने कनेक्ट किया हुआ है 11 से, ठीक है। तो ये रहा कनेक्शन। मतलब आरजीबी एलईडी के इस पिन के कनेक्शन के लिए हम इन पिनों को एक वेरिएबल में डिफाइन कर लेंगे, ताकि इन वेरिएबलों को हम वाइड सेटअप में इनिशियलाइज कर लें और वाइड लूप में भी यूज कर लें। वेरिएबल हम बाहर डिफाइन करते हैं वाइड लूप और वाइड सेटअप में यूज कर सकें, ठीक है। इसलिए हम वेरिएबल में इन पिनों को डिफाइन कर लेंगे, ताकि इस वेरिएबल को कहीं भी यूज कर लें। इन द फ्यूचर आप बड़े प्रोजेक्ट में चेंजेस करना चाहें तो आसानी के साथ एक ही लाइन में चेंज करेंगे, सब जगह हो जाएगा। जैसे कि देखिए, अब कंट्रोलर के पिन को आउटपुट की तरह बताने के लिए हमें वाइड सेटअप में इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। कंट्रोलर को बताना पड़ेगा आपके पिन मोड को क्या लेना है। आपको पिन मोड रेड पिन को,
ठीक है। तो रेड पिन है, इसको लेना है आउटपुट की तरह, ठीक है। ये हमारी आरजीबी एलईडी आउटपुट डिवाइस है। वैसे पिन मोड फंक्शन के अंदर जो हमारी है ग्रीन एलईडी, ग्रीन पिन, ठीक है, ग्रीन पिन को हमने यहाँ पे ये भी आउटपुट की तरह यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन मोड फंक्शन, और पिन मोड फंक्शन के अंदर ब्लू, जो हमारी ब्लू वाले पिन कनेक्ट किया हूँ मैंने, ब्लू पिन इस वेरिएबल में जो पिन असाइन है, ये भी आउटपुट की तरह, मतलब जो भी पिन नंबर 9, 10, 11 आउटपुट की तरह। इन पिनों को डिफाइन करने के लिए पहले हम इन पिनों को यहाँ पे असाइन किया हुआ है वेरिएबल में, उसके बाद इस वेरिएबल को यूज कर लिया। जब भी प्रोग्राम इस लाइन को रीड करेगा, कंट्रोलर इस लाइन को रीड करेगा, मतलब समझेगा, तो यहाँ रेड पिन की जगह पिन नंबर 9 असाइन हो जाएगा, और ये समझ जाएगा, हमें मेरे कंट्रोलर समझ जाएगा कि मेरे पिन नंबर 9 से आउटपुट ले रहे हो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया आसान तरीका है कि कंट्रोलर से पिन डिफाइन कैसे करते हैं, किस पिन को आउटपुट और इनपुट की तरह ले रहे हैं, ये तो आरजीबी का काम हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब हमें पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करने हैं। तो यहाँ से हम पहले 3 पोटेंशियोमीटर सेलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मिल जाएगा, आपको सर्च कर लेना है पोर्ट पोटेंशियो 1, उसके बाद एनसीओ पोटेंशियो, उसके बाद यहाँ से हम 3 पोटेंशियो। देखो आरजीबी एलईडी में 3 कलर्स होते हैं, 3 कलर्स के अकॉर्डिंग 3 डिफरेंट मैंने यहाँ पे पोटेंशियोमीटर ले लिया, रेड के लिए, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए, ठीक है। थोड़ा सा कम कर दूँ इसको। अब इसकी कनेक्शन देखिए कैसे करना है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से पहले हम वीसीसी को कनेक्ट कर लेते हैं। ये रही वीसीसी पिन। तो वीसीसी को हमें जब भी पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करते हैं, वीसीसी पिन को कनेक्ट कर लेते हैं 5 वोल्टेज से। तो ये रहा 5 वोल्टेज, 5 वोल्टेज वाले पिन को कनेक्ट कर लेते हैं वीसीसी से, ठीक है। वीसीसी जो भी डिवाइस होगी आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर वीसीसी लिखा है, उसे आर्डिनो के 5 वोल्टेज से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम सबको एक वीसीसी दे रहे हैं, सेम वीसीसी दे रहे हैं, क्योंकि सबको पावर देने की जरूरत पड़ेगी। ये मतलब एक सिंपल हो, एक ही वायर है, ठीक है। रेड 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 मतलब सबको मैंने यहाँ पे वीसीसी 5 वोल्टेज दे दिया। यहाँ से मैंने इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया। उसके बाद जीएनडी, मतलब इसको निगेटिव वोल्टेज देना पड़ता है पावर अप करने के लिए। यहाँ से पावर दे दिया जीएनडी, उसके बाद ये रहा इसके दूसरा जीएनडी, उसके बाद यहाँ से इसका तीसरा जीएनडी। पोटेंशियोमीटर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट से रेड, सेकंड से थर्ड, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, देखिए फर्स्ट है रेड, सेकंड से ग्रीन, थर्ड से ब्लू। तो इसके जो सिग्नल पिन है, एसआईजी मतलब सिग्नल पिन, मतलब इसको मिडिल वाले पिन को हमें कनेक्ट करना है A0 पिन से। A0 मतलब एनालॉग पिन से, क्योंकि जो भी पोटेंशियोमीटर होता है वो एनालॉग सेंसर्स होते हैं। एनालॉग सेंसर को हम एनालॉग पिन से ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट वैल्यूज मिलती है, वो वोल्टेज के फॉर्म में बनेगी, जो 0 से लेके 5 वोल्टेज की रेंज में बनेगी। जब वोल्टेज रेंज में बनती है तो हम इस पे कनेक्ट करते हैं A0 से A5। उसके बाद ये क्या करेगा, एडीसी करेगा। एडीसी का काम है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। इसी डिजिटल वैल्यू को हम मैप करके कंट्रोल करा सकते हैं इसकी ब्राइटनेस को। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे इसके लिए मैंने ये कलर ले लिया, ठीक है। और दूसरे पोटेंशियोमीटर को A1 से मैंने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे ले लिया ये कलर। और तीसरे पोटेंशियोमीटर को मैंने ले लिया A2 से, और इसको कलर ले लिया मैंने ये वाला, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या है, एनालॉग पिन से जब किसी सेंसर को कनेक्ट करते हो, तो रीड करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए सेंसर से हम यूज करते हैं एनालॉग रीड फंक्शन। अब किस पिन से रीड करना है, तो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। इसके लिए पहले इन पिन कनेक्शनों को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया इंट, जैसे लिख दिया पोर्ट फर्स्ट पोटेंशियोमीटर, पोर्ट मतलब फर्स्ट पोटेंशियोमीटर, और फर्स्ट पोटेंशियोमीटर के यहाँ पे मैंने ले लिया है A0 से, ठीक है। दूसरा इंट, और दूसरा पोटेंशियोमीटर हमारा कनेक्टेड है यहाँ से A1 से, ठीक है। और तीसरा पोटेंशियोमीटर हमारा कनेक्टेड है A2 से। इनटू इसका नाम रख दिया पोर्ट 3 इस वेरिएबल का, और इसमें असाइन कर दिया मैंने, इसमें असाइन कर दिया A3, ठीक है। A2, A0 से फर्स्ट पोटेंशियोमीटर, A1 से सेकंड। और आप ना भी डिफाइन करो इस वेरिएबल में, तो यहाँ पे डायरेक्ट रीड करा सकते हो। तो देखो, पोटेंशियोमीटर या एनालॉग सेंसर से डेटा रीड करना है, तो आप यूज करते हो एनालॉग रीड फंक्शन, और इसके अंदर पिन की वैल्यू डालते हो, या फिर आप A0 डाल दो, ठीक है, तब भी रीड करेगा। और इस A0 को किस वेरिएबल में डिफाइन किए हो, ये भी यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे वेरिएबल
क्योंकि इन द फ्यूचर बड़े प्रोग्राम में आप चेंजेस करना चाहोगे तो बेहतर है कि वेरिएबल में ही डिफाइन कर लो। यहाँ पे यूज कर लिया मैंने पोर्ट 1 और यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे ये कर लिया। ये उसके बाद ये तो हमें एनालॉग रीड फंक्शन पोटेंशियोमीटर 1, पोटेंशियोमीटर से एनालॉग रीड फंक्शन जो भी वैल्यू रीड करेगा, 0 वोल्टेज के लिए डिजिटल वैल्यू 0, ठीक है, और 5 वोल्टेज के लिए डिजिटल वैल्यू जो बनेंगे 1023, मैक्सिमम 1023, मिनिमम 0। तो ये हमें रिटर्न करेगा 0 से 1023 की रेंज में जो भी वैल्यूज रीड होती है। रिटर्न करने के बाद इसकी वैल्यू को हम इसके मेमोरी में स्टोर करना चाहेंगे। स्टोर करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करने के बाद हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। इसकी वैल्यू इंट टाइप की होगी, तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो रिटर्न करेगा वैल्यू इंट टाइप का डेटा प्रोवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर लिए एक वेरिएबल इंट, यहाँ पे लिख दिया रेड वैल्यू, ठीक है, रेड वैल्यू नाम के यहाँ पे डिफाइन कर लिया। और हम इसको क्या कर लें, कॉपी कर ले रहे हैं क्योंकि सेम चीज़ आएगी। यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। यहाँ सेकंड पोटेंशियोमीटर यूज कर लेंगे, यहाँ पे थर्ड पोटेंशियोमीटर यूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है रेड की जगह यहाँ पे लिख देंगे ग्रीन वैल्यू, और यहाँ पे लिख देंगे ब्लू वैल्यू, ठीक है। तो रेड के देखो, इस वेरिएबल में रेड वाले पोटेंशियोमीटर के लिए वैल्यू मतलब फर्स्ट पोटेंशियोमीटर, इसमें सेकंड वाले की वैल्यू, इसमें थर्ड वाले वैल्यू। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, जो भी वैल्यूज हम रीड किए हैं, स्टोर किए हैं, देखिए अब क्या है, एक डिजिटल वैल्यू है। जब भी आर्डिनो यूनो के पिन PWM पिन से आउटपुट लेना चाहता हूँ, जो इसकी आउटपुट रेंज बनती है ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए, वो 0 से 255 तक बनती है। पर जो रीडिंग मिल रही है वो 0 से 1023 के रेंज में मिल रही है, और हमें आउटपुट चाहिए PWM सिग्नल के फॉर्म में। तो PWM सिग्नल आउटपुट फॉर्म में जाने के लिए हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को इसके रीस्केल करना है, एक रेंज की वैल्यू को दूसरी रेंज में कन्वर्ट करना है। जब भी आपको ऐसा कोई काम करना पड़े, अगर सर्वो मोटर यूज करते हैं, सर्वो मोटर की रेंज बनेगी 0 से 180 डिग्री, और इसकी जो वैल्यूज होती है PWMs की वैल्यू आउटपुट की 0 से 255। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, एक बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, वो है मैप फंक्शन, ठीक है। ये रहा। अब मैप फंक्शन यूज कर लेंगे। मैप फंक्शन में क्या वैल्यूज यूज करनी है, रेड वैल्यू को हम रीस्केल कर लेते हैं। जो रेड वाले वेरिएबल में डेटा स्टोर है, रेड वैल्यू, इसको रीस्केल कर लेंगे, और इसकी वैल्यू हो, इसको जो रीडिंग मिलेगी पोटेंशियोमीटर 0 से 1023 की रेंज में मिलेगी, ठीक है। और कन्वर्ट करना है कितने, 0 से 255 तक, ये हमें स्केल करना है, सेमीकोलन। और ये मैप फंक्शन हमें आउटपुट देगा इंट टाइप का डेटा, ये हमें आउटपुट देगा 0 से 255 तक की वैल्यू जो भी बनेगी, मतलब ये इंट टाइप का डेटा प्रोवाइड करेगा आउटपुट के फॉर्म में। इसको भी हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे लिख दिया इंट, और यहाँ पे लिख दिया जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्राइटनेस, रेड ब्राइटनेस, रेड, यहाँ पे लिख दिया रेड ब्राइटनेस। यहाँ पे रेड की ब्राइटनेस वाले वेरिएबल में इसकी वैल्यूज को स्टोर कर लिया। वैसे हमारी सारी चीजें हो जाएंगी। इसको कर लो कॉपी, और यहाँ पे, यहाँ रेड ब्राइटनेस की जगह, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन, और यहाँ पे लिख देंगे ब्लू, ब्लू। उसके बाद यहाँ रेड वैल्यू की जगह, और यहाँ पे आएगा ग्रीन वैल्यू, ग्रीन वैल्यू वैल्यू, और यहाँ पे आएगी ब्लू, ठीक है। तो ये हो गया। हमने क्या किया, सबसे सिंपल, पहले रीड किया, स्टोर किया, जो भी वेरिएबल में डेटा स्टोर है इसको हम मैप कर लिए। अब इसकी जब मैपिंग किया तो जो भी वैल्यूज है इसको स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद अब हम चलते हैं, एलईडी को कंट्रोल कर लेते हैं। एलईडी को मतलब आरजीबी एलईडी को ऑन करना है। कुछ जब भी PWM आउटपुट्स लेना है, देखो कंट्रोलर के इन पिनों से आउटपुट लेना है PWM के फॉर्म में, ठीक है, सिग्नल के फॉर्म में। हम डिजिटल राइट की जगह हम एनालॉग राइट यूज करते हैं, ये वाला फंक्शन एनालॉग राइट। और इसमें यह यूज करेंगे किस पिन को, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया रेड पिन, ठीक है। रेड पिन पे क्या देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं रेड ब्राइटनेस, ठीक है।
इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है यहाँ पे देंगे रेड ब्राइटनेस, तो ये काम कर जाएगा। वैसे एनालॉग राइट और यहाँ पे देंगे, जैसे यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, वेरिएबल नहीं यूज किया, वैसे ही यूज कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ग्रीन ब्राइटनेस, यहाँ पे ग्रीन ब्राइटनेस नाना वेरिएबल यूज कर लिया और यहाँ पे सेमी के बाद यहाँ पे हम ब्लू वाले को कंट्रोल करेंगे एनालॉग राइट और यहाँ 11 लिख दिए और यहाँ लिख देंगे ध्यान ब्लू ब्राइटनेस, ठीक है, ब्लू ब्राइटनेस से देखिए ये हो गया। आसान है, बिल्कुल फिर से समझते हैं। पहले इसके आरजीबी एलईडी को पिन को डिफाइन कर लिया, पोटेंशियोमीटर पिन को डिफाइन कर लिया, ये आउटपुट की तरह इनिशियलाइजेशन कर लिया वाइड सेटअप फंक्शन में, और जब भी एनालॉग सेंसर को कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वाइड लूप में हमने क्या किया, वन बाय वन पोटेंशियोमीटर की वैल्यू रीड किया, इस वेरिएबल में स्टोर किया, इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है उसको हम मैप कर लिए। मैप करने के बाद जो भी वैल्यूज हमें मिले उसको स्टोर कर लेंगे। हमने रेड ब्राइटनेस नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है, ब्लू और ग्रीन नाम के ब्राइटनेस में, और वन बाय वन रेड के लिए रेड पिन पे, ग्रीन के लिए ग्रीन पिन पे और ब्लू के लिए ब्लू पिन पे मैंने यहाँ पे दे दिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं सिमुलेटर को ऑन कर देता हूँ और इसकी वर्किंग को देखते हैं कि वर्क कैसे करता है। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि देखिए, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। मेरा 2 दिन से इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ही स्लो है कि क्या ही बताऊँ। कुछ वीडियोज़ बनाने के बाद लास्ट में वर्किंग नहीं होती, मुझे मजबूरी में अपलोड करनी पड़ी। बट ये वर्क करेगा, ठीक है। ये इश्यू इसलिए आ रहा है, कह रहा है बिल्ड सर्वर फेलियर। देखो, मेरा इंटरनेट स्लो होगा, जब भी इंटरनेट स्लो होगा, इसके अकॉर्डिंग सर्वर अच्छा नहीं चलेगा नेट, तो ये नहीं चलेगा, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि रोबोटिक्स या फिर यहाँ से मेरे पास 2 एंड वाईफ़ाई कनेक्टेड है बट चल नहीं रहे हैं जैसे कि, तो प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही है, बट वर्किंग करेगा, ठीक है। तो इसके इससे रिलेटेड मैंने क्या किया हुआ है, हार्डवेयर पे काम कराया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा कि 3 पोटेंशियोमीटर से एलईडीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं, आरजीबी एलईडी को, वहाँ पे वर्किंग दिखाया हुआ है, ठीक है। ये वर्क करेगा, बस ये थोड़ा-सा इंटरनेट स्लो है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। वेट करते हैं, ठीक है। जैसे प्रोग्राम हमारा रन कर गया है, अब इसकी वर्किंग को देखते हैं कि वर्क कैसे करेगा। देखिए, जैसे कि मैं एक पहले पोटेंशियोमीटर को मूव किया, यहाँ पे देखिए। इस पोटेंशियोमीटर देखो, रेड कलर की एलईडी ब्लिंक कर रही है फुल ब्राइटनेस पे। पोटेंशियोमीटर से हम ब्राइटनेस भी सेट करते हैं, देखो लो। अब देखिए, ये हमारी ग्रीन एलईडी को कंट्रोल करेगी। ये कितनी 2 कलर्स हो गए, इससे हम ब्लू कलर कंट्रोल कर सकते हैं। आप कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, देखिए कैसे। जैसे रेड को मिक्स कर लो, रेड और ग्रीन को। रेड और ग्रीन को मिक्स करने पे ब्लू बननी चाहिए। अब इनको दोनों को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं रेड को ले लेता हूँ। ये ये रहा, मैंने रेड को ले लिया, रेड के बाद ब्लू को ले लिया। तो रेड और ब्लू को मिक्स करने पे क्या बन रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी। देखो, रेड और ब्लू को लेने पे पिंक बन रही है जैसे कि। तो अब जैसे कि मैं इसको यहाँ पे रोक दिया, इसको ग्रीन और ब्लू को लेने पे ये कलर्स बन रहे हैं। अगर मैं तीनों को ले लूँ, ध्यान से देखिए, तो वाइट कलर बनना चाहिए। अब इसी पोटेंशियोमीटर के डिफरेंट पोजीशन की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट टाइप के कलर्स बन सकते हैं। मैक्सिमम कलर्स 256 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 256, इतने कलर्स कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं आरजीबी एलईडीज़ के पोटेंशियोमीटर का यूज करके। देखिए, इसको 0 पे ले आया, इसको मैं भी 0 पे ले आया और इसको भी 0 पे, ठीक है। ये रही रेड, इससे रेड बना,
ये हमारी ग्रीन, देखो ग्रीन और रेड को मिला के येलो कलर्स। तो देख सकते हैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि 3 पोटेंशियोमीटर डिफरेंट टाइप के एलईडीज़ पैटर्न्स कैसे बनाए जा सकते हैं, आरजीबी एलईडीज़ के डिफरेंट टाइप के कलर्स को। तो डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन हो सकते हैं पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड। देखो मेरा ये लेक्चर लेने का मतलब यही था कि प्रोग्रामिंग को बेसिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट इसमें सिखा सकूँ। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखे होंगे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, आप पर्सनली सीखना चाहते हो तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको पर्सनली ट्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? कोई बच्चा सीखना चाहते हैं या फिर कोई भी XYZ टीचर्स हो, जिसको भी सीखना है, वो हमसे ट्यूशन ले सकता है। हम बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी सिखा सकते हैं, ठीक है? मेरे पास जो भी टाइम मिलता है मैं वीडियोज़ दे देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में अब आप सभी से।